वेलकम टू लॉजिक। तो इस वीडियो में विभाज्यता का ऐसा सवाल आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो आपका काफी ज्यादा समय बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। अगर आपने इस सवाल में गलत अप्रोच लगाया तो गारंटी है आंसर नहीं मिलने वाला। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा सबसे शानदार तरीका जिससे आप इसका सही उत्तर आसानी से ला सकते हैं, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा अप्रोच आपको नहीं लेना है जिससे आपका समय बर्बाद होगा। तो दोनों तरीका मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो में पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, तुम्हारी मर्जी भाई। डिसलाइक ही तो आ रहे हैं मेरे पास ज्यादा, लेकिन प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, सब्सक्राइब कर लेना यार। प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइबर की जरूरत है, फैमिली बहुत छोटा है, मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ प्लीज और सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सवाल क्या लिखा है। यदि 5 अंकों की संख्या जो लिखा है 6, 8, 8 एक्स वाई 11 और 21 से विभाज्य है तो 8 एक्स 3 वाई धन एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको कैसे बनाना है। हमारे पास जो है वो 6, 8, 8 और एक्स वाई है। अब एक्स वाई एक एक अंक है ना, यहाँ एक एक अंक में हम 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या रख सकते हैं। क्लियर। अब हम मान के चलते हैं दोनों संख्या को मैक्सिमम 9 और 9, तो हमारा जो संख्या हो जाएगा वो 6, 8, 8 और डबल 9। ओके, ये हमने माना है कि हो सकता है कि ये संख्या हो। इसके बाद देखिए 11 और 21 इनका जो एलसीएम है कितना होता है, 3 से जाएगा। ठीक है, ये 11 जाएगा, नहीं जाएगा, 11 3 7 21, उसके बाद 7 से जाएगा और 11 से जाएगा। तो कितना हो रहा है 7 21 गुना 11 है ना, 11 कम 11 1, 11 22 1 23, 231। अब ये मानो 231 जो है 11 और 21 के एलसीएम, तो जो भी संख्या ये होगा एक्स और वाई वाला है ना, ये 231 से भाग होगा, क्योंकि अगर 11 से भाग जा रहा है 21 से भाग जा रहा है, इसका एलसीएम से भाग जाएगा ही, है ना। एलसीएम से भाग जाएगा तभी तो इससे जाएगा। तो चलो इसको भाग करके देखते हैं। 231 तो ये जाएगा 2 बार, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 6 बच्चा, यहाँ पे 2 बच्चा, यहाँ पे बच्चा 2। उसके बाद लाएंगे 9 को, तो ये कितनी बार जाएगा, इसको काट देते हैं हम। अभी देखो ये 2 ने 18, अगर 10 बार लेके जाएंगे तो 2310 हो जाएगा। हमारे पास 2269 है, तो ये जाएगा 9 बार। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 2, 9 दूनी 18 और 2 20। तो यहाँ पे देखिए ये 0, 16 में 7 घटाएंगे तो 9 7 16। ठीक है, ये एक बच्चा, फिर यहाँ बच्चा 0। अब उसके बाद फिर से ले आते हैं 9 को। अभी कितनी बार जाएगा ये, अब जाएगा 8 बार, क्योंकि और कम हो गया है ना। तो 8 एकम 8, 8 तिया 24 हासिल 2, 8 दूनी 16 2 18। अब देखिए 9 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 1, 10 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 6, यहाँ बचा 8, 8 8 0 और ये 0, तो 61। मतलब पूरा करने में 61 ज्यादा आ रहा है। ओके, तो 231 से वो संख्या कौन सी होगी जो पूरा भाग जाएगा, 688 डबल 9, 61 बचे उसको माइनस करो, 8 यहाँ बचेगा 3, 8 8 6। ठीक है, तो ये संख्या है 68,838 जो 231 से भाग जा रहा है। तो ये 11 से भी जाएगा और 21 से भी जाएगा। क्लियर है, तो यहां से निकल गया। ये एक से हमारा क्या बन रहा है 3, और ये वाई क्या है 8। समझ आया ना। तो इसको अब रख दो बस, क्या है 8 गुना x का मान 3 माइनस 3 गुना y का मान 8 प्लस 3 गुना 8, यही है। 8 ते 24 माइनस 24 प्लस 8 ते 24, तो ये माइनस प्लस घटेगा कट जाएगा और बचेगा कितना 24। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे इस सवाल को बनाना है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कर देना कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया। अब मैं बता रहा हूँ वो तरीका जो आपको नहीं करना है। ठीक है, डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। देखिए दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं हम। ये 11 तो प्राइम नंबर है, 11 से भाग जाना चाहिए। ये कंपोजिट नंबर है जो 7 और 3 से गुना होकर बना है ना, 7 या 21। तो हम ये सोचते हैं कि ये जो संख्या है 6 8 8 एक्स वाई 3 से अगर भाग जा रहा है तो देखिए हमारे पास क्या है 8 8 16, 16 और 6 होता है 22।
ठीक है। तो 22 में हम 3 से भाग देंगे तो 3 7 21 कट जाएगा, बचेगा 1। हमारे पास कितना बचेगा? 1। तो 3 से भाग जाने के लिए 3 के पहाड़ा माना जरूरी है, तो 3 6 9 12 15 ये बना सकते हैं हम। तो हम ये सोचेंगे कि x और y जो मिलके क्या बनाना चाहिए, या तो 3 बनाए या 6 बनाए 9 बनाए 12 बनाए या 15 बनाए, है ना। तो x की जगह हम 1 और 1 रखेंगे, तो 1 2 3 ये हो सकता है, एक ऑप्शन ये हुआ। अगर ये हम रख रहे हैं 1 और 1, तो वो जो संख्या बनेगी 6 डबल 8 और डबल 1 ये 7 से भी भाग जाना चाहिए, उसके बाद 11 से भी जाना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि हम 1 1 रखेंगे वो भाग जाए, उसके बाद ये नहीं रखें तो ऐसा संख्या हम रख सकते हैं जो 6 बन जाए। तो ये हमारे पास ये है 1, तो हम यहाँ पे 6 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 और 3 5 और 1 6, है ना। 1 प्लस 3 और 2, तो संख्या फिर से क्या बन रहा है 6 डबल 8 2 3 6 डबल 8 3 2, तो ये तीसरा ऑप्शन 2 और तीसरा। उसी प्रकार ये 9 भी बन सकता है, तो 9 में तो बहुत सारे ऑप्शन है। 9 बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, 1 हो गया, 8 बनाना है हमें, है ना, 1 तो है हो गया ना, अब 8 बनाना है तो उसमें 4 और 4 रख सकता हूं मैं, 6 और 2 रख सकता हूँ, 2 और 6 रख सकता हूँ, 3 और 5 रख सकता हूँ, 5 और 3 रख सकता हूँ, 7 और 1 रख सकते हैं, 1 और 7 रख सकते हैं। तो इतने मल्टीपल ऑप्शन हो जाएंगे संख्याओं के कि कौन सी संख्या आप ले समझ भी नहीं आएगा। मान लो एक को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे 1 1 शुरू में किए, अब इसको हम 7 से भाग करके देखेंगे, अगर इससे चला गया तो 11 से देखेंगे, ठीक है। तो हो सकता है 7 से भी ना जाए 11 से भी ना जाए, या तो 7 से भाग जाए 11 से ना जाए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी ट्राई करेंगे, उसके बाद तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे। उसके बाद दिमाग में आता है कि नहीं हम 3 से नहीं करेंगे 7 से करेंगे। तो भाई 7 से भाग देने के लिए आपको तो पीछे वाली अंक का ही जरूरत पड़ता है ना। पीछे वाला अंक का जरूरत पड़ता है। अगर आपके पास ये पीछे 2 अंक जो है 6 सॉरी क्या लिखा है 6 8 8 100 तो ये लास्ट वाला अंक को दोगुना करके बाकी जो बचा है ना उसमें घटाते जाते हैं, तो इसको क्या लिखोगे 2y। तो ये तो मुश्किल है 7 से करना, है ना। तो 7 से तो पॉसिबल ही नहीं है। अब दिमाग में आता है कि नहीं हम इसको 11 से ट्राई करते हैं, क्या पता x और y को हम निकाल लें, तो 3 और 7 से हम कर लेंगे। तो यहाँ आप ट्राई करोगे 6 8 8 1 और y, तो 11 का नियम क्या बोलता है, एक एक पोजीशन छोड़ के हम इसको जोड़ते जाते हैं। 8 6 14 प्लस y 14 प्लस y और 8 और x, तो इनका घट जो सब्ट्रैक्शन है घटाना है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 और 11 के मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं x और y में रखने के लिए। अगर मुझे इसको 0 लाना है, ठीक है, तो मैं इसको मान लो 0 रखता हूँ, y को 0, चलो यहाँ पे रखते हैं y x। अगर y को 0 रखता हूँ तो ये 14 हो गया, माइनस अब ये 14 8 8 प्लस 6 करूंगा तो होगा 8 6 14, तो यह है 0, तो ये ऑप्शन 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ये 1 है y 1 है तो 15 हो गया, तो x हो जाएगा 7, है ना। अगर y 2 है तो ये हो जाएगा 8, अगर y 3 है तो ये हो जाएगा 9, ये एक ऑप्शन हो गया। ये 0 के हिसाब से। अगर 11 के हिसाब से सोचे तो 11 के हिसाब से सोचेंगे तो क्या होगा, अगर ये 14 इसको 0 ना ला के 11 लाने की कोशिश करें, है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे मान लेते हैं ये 14 प्लस 0 है। अब 8 में क्या घटाएं भाई, इधर कितना घटाएं, तो ये तो संभव नहीं है, 0 वाला नहीं होगा, है ना, 0 वाला नहीं होगा। तो क्या रख सकते हैं हम 14 5 19, y का मान 14 और 5 19 माइनस ये 8 प्लस 0, तो यहाँ पे फिर संभव क्या हो रहा है, y का मान 5 और x का मान 0, तो 19 माइनस 8 मतलब 11। तो इस कंडीशन में ये संख्या 11 बन रही है, तब 11 से जाके भाग जाएगा जाकर, है ना। इसी प्रकार हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ये भी बढ़ते जाएगा। 14 प्लस 19 के बाद 14 प्लस 6 20 माइनस ये हो जाएगा 8 प्लस 1, तो ये होगा 20 माइनस 9, तब जाके 11 आएगा, है ना। तो बहुत सारी संख्याएं हमारे पास बन जाती है और इन सब से
हर बार अलग संख्या बनेगा। अगर 0 6 लेंगे तो कितना बनेगा 6 8 8 0 6, उसके बाद 6 8 8 1 7। इतने मल्टीपल ऑप्शन हो जा रहे हैं कि कौन सा आप ट्राई करोगे सही अप्रोच नहीं है ये। ठीक है, तो ये दिमाग आपका खराब कर सकता है और आपका समय बर्बाद कर सकता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि सही अप्रोच लेना बिल्कुल जरूरी है, ताकि एग्जाम में आपका समय बचे और आप ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल कर सकें। तो प्रैक्टिस करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे सवालों का, क्योंकि ये एग्जाम में आप तो जानते हो 2 और 2 4 की जगह 5 होने लगता है। एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ तक अगर आप बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद।